एपिसोड 33 की शुरुआत शनी से होती है, जो यहाँ एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन से जाना चाहती थी, पर वो यहाँ लगाए बारिर को अगर तोड़ने की कोशिश करेगी तो शिंजी को तकलीफ होगी और वो शिंजी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। वो देखती है कि टेबल पे मैप पड़ा था जिस पर पेंटिंग ब्रश यूज करके शिंजी ने स्टोन्स को गिरने से बचा दिया था। शनी को लगता है कि यहाँ ऐसी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी है, शायद मुझे उनमें से ही किसी में से इस बैरियर को तोड़ने का तरीका मिल जाए। वो एक पेंटिंग को ओपन करती है और उस पे अपना हाथ रखती है तो उसे पास्ट की एक झलक दिखाई देती है। एक बार उसे होलीनेस दिखती है और दूसरी बात हाथ डालने पर उसे शिंजी। ये बात 1000 साल पहले की है। वो देख पाती है कि तब शिंजी के सभी डिवाइन गॉड्स साथ ही मर चुके थे। वो अकेले ही बचा था, इसीलिए वो उन्हें मिस करता था। हर वक्त शराब पीते रहता था। उसे बहुत मुश्किल लग रहा था यूं अकेले रहना। शनी समझ पाती है कि शिंजी कितना तन्हा और मजबूर होगा उस वक्त। अब जब वो पेंटिंग में दोबारा हाथ डालती है तो उसे 1000 साल पहले वाला इमोर्टल रैम दिखाई देता है, जहाँ एक हॉल में लियू मिंग, जो उस वक्त इमोर्टल रैम का लीडर था, वो हॉल में था और हॉल में उसके फॉलोअर्स और लियो यू नाम की एक लड़की भी खड़ी थी। लियो मिंग वही आदमी है जिसने चिम्मो को बनाया था और उसने ये काम उस 1000 साल पहले से ही शुरू कर दिया था। लियो मिंग ने अब तक ऑलरेडी बहुत सारे चिम्मो बना लिए थे, पर वो कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था जो सारे चिम्मो को कंट्रोल कर सके और उसके पास बहुत पावर हो। वो एक फीनिक्स बनाने की सोचता है, जिसके लिए वो मैजिक करने के लिए आग में फीनिक्स के फेदर को डाल देता है और फायर एलिमेंट भी, जिसके बाद मैजिक से एक लड़का बाहर आता है। ये लड़का बाहर आते ही बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख की वजह से सब कुछ हिलने लगता है। तभी लियू उसके पास आती है। ये लड़का लियू का गला पकड़ लेता है। तभी लियू से बोलती है कि सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जिसके बाद ये लड़का चीखना रोक देता है और लियू की गोद में सो जाता है। ये देख लियू मिंग लियू से कहता है कि ये लड़का तो बहुत ताकतवर है, ये इंसान के जैसा दिखने वाला चिम्मे है, मैं इसे चिम्मे का किंग बनाऊंगा। अब तो मैं और भी चिम्मे क्रिएट कर सकता हूँ जिसे ये लड़का कंट्रोल कर ही लेगा। लियू को देख समझ आ रहा था कि वो ये सब नहीं चाहती है। वो लियू मिंग से कहती है कि इस लड़के को आप मुझे दे दो, मैं कुछ दिन ऐसे ट्रेन कर दूंगी ताकि ये इतना काबिल बन सके कि वो बाकी चिम्मों को कंट्रोल कर पाए। जिस पर लियू मिंग मान जाता है और कहता है कि ये लड़का आज से चिम्मे का राजा है और इसका नाम तुम रख सकती हो। लियू इसका नाम फंगली रख देती है और उसे अपने घर ले जाती है। कहानी में ब्रेक लगता है क्योंकि प्रेजेंट में एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन में शिंजी आ गया था, इसलिए शनी को इन पेंटिंग्स को बंद करके वापस रखना पड़ता है। शिंजी यहाँ आकर एक टेबल लगाता है जिस पर चाय रखता है और शनी को पीने के लिए ऑफर करता है। शनी मना कर देती है और कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है, पर शिंजी मना कर देता है। जिसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि हम एंशिएंट गॉड्स के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। नेचुरल लॉ चाहता है कि हम 3 रैम्स को प्रोटेक्ट करें और अगर सिर्फ हमारा यही काम था तो नेचुरल लॉ ने हमें फीलिंग्स ही क्यों दी, दिल ही क्यों दिया। दिल देकर बोलते हैं कि प्यार ना करो, ये क्या बात हुई। शनी बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम कितने अकेले हो और तुमने जो करा उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें ऐसा नेचुरल लॉ ने बनाया है। चलो ये चाय वाय हटाओ, हम शराब पीते हैं और मिलकर इस नेचुरल लॉ को गालियां देते हैं, अपने मन की भड़ास निकालते हैं। वो वाइन पीकर आसमान में चलाते। ए नेचुरल लॉ, तुझे प्रॉब्लम क्या है, क्यों शिंजी को परेशान करता है। जिस वजह से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और काले बादल छा जाते हैं। ये बिजली कड़कते और काले बादल वाला मंजर बाहर हेवनली लॉर्ड और होलीनेस को भी दिखाई दे रहा था। हेवनली लॉर्ड बोलता है कि जरूर शिंजी ने फिर से कोई हरकत करके नेचुरल लॉ को गुस्सा दिला दिया होगा, जो ये सब हो रहा है। वापस एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन में शिंजी को दिखाते हैं जो वाइन का घूंट पीकर इन बालों पे मैजिक कर अपनी भड़ास निकालता है, जिसके बाद आसमान साफ हो जाता है। अब शनी शिंजी से फिर से कहती है कि आई लव यू, लेकिन मुझे बाहर जाना है, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। जिस पर शिंजी अगेन मना कर देता है। शनी कहती है कि फिर मैं तुमसे लड़ाई करूंगी। अब शिंजी खुद से लड़ने के लिए शनी को अपनी स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ से बाहर जा सकती हो, पर शनी ऐसे नहीं कर पाती, वो अपने प्यार को नहीं मार सकती थी। शिंजी कहता है कि तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। शिंजी शनी के लिए वहाँ पर कुछ स्नैक्स भेज देता है। यहाँ शिंजी नहीं था, इसीलिए शनी दोबारा से वो पेंटिंग्स ओपन कर लेती है और पास्ट को देखती है। 1000 साल पहले की लियू और फंगली की कहानी। लियू अब फंगली को अपने घर ले आती है। वो सो गया था, जब वो उठता है तो वो अभी एकदम बच्चे जैसा था। वो लियू को घूर घूर कर देख रहा था। तभी लियू से बताती है कि मेरा नाम लियू है, जिस पर फंगली लियू के पीछे उसका नाम रिपीट करता है। फंगली लियू के साथ कंफर्टेबल हो गया था, उसकी बात मानने लगा था। तभी वहाँ होलीनेस आ जाती है। तब होलीनेस जवान थी, वो लियू की बहन है। वो फंगली को देख बोलती है कि ये लियू मिंग को हो क्या गया है, वो अब इंसान के जैसे दिखने वाले चिम्मे बनाने लगा है। तभी फंगे उसे देख डर जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो अटैक करने वाला था, लेकिन लियू उसे रोक देती है और जाकर शांत कराती है और कहती है कि सब सही है। पर फंगली को होलीनेस पसंद नहीं आती। वो उस पे बच्चों की तरह थूक फेंकता है, सम्मान दिखाता है, क्योंकि अभी वो बच्चा ही है ना, मतलब उसका जन्म अभी अभी हुआ है, वो अभी ज्यादा कुछ सीखा नहीं है। लियू और
होलीनेस ल्यूमिंग के बारे में बात करते हैं और होलीनेस कहती है कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है, वो इन सब चिम्मे को बनाकर सही नहीं कर रहा, ऐसे तो सब तबाह हो जाएगा और अगर फंगली भी उसके कंट्रोल में आ गया तो फिर दुनिया को शायद गॉड भी नहीं बचा सकते क्योंकि फंगली बहुत पावरफुल है। लुयू हर होलीनेस को बताती है कि वो फंगली को अच्छा इंसान बनाएगी, वो कभी किसी मासूम की जान नहीं लेगा और वो उसे चिम्मे को कंट्रोल करना तो सिखाएगी लेकिन उनसे बुरे काम करवाना नहीं। फंगली अब सब कुछ सीख रहा था, वो कपड़े पहनने का ढंग भी सीख गया था और मैजिक टेक्निक्स भी। लुयू ने उसे ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखाई थी जिससे वो मेडिटेट करके पूरा ड्रामा अपनी बंद आंखों से देख सकता है। अब वो बिना किसी प्रॉब्लम के बोलने भी लगा था। लुयू के सर में दर्द हो रहा था तभी फंगली उसके पास जाकर उसे बताता है मैंने तुम्हारे सिखाए जादू की मदद से इस पूरे रैम को घुमा, ये दुनिया बहुत अच्छी है। लुयू बताती है कि मैं इस रैम और लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, जिस पर फंगली कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। फिर वो लुयू का सर दबाने लगता है। उसने नोटिस करा था कि जो लोग एक दूसरे की केयर करते हैं वो इसी तरह एक दूसरे का सर दबाते हैं। लुयू अपने मन में कहती है कि फंगली कितना अच्छा और मासूम है, मैं उसे यूज नहीं कर सकती। एक महीने बाद जब ल्यूमिंग लुयू को अपने पास बुलाकर फंगली की प्रोग्रेस का पूछता है तो लुयू झूठ बोल देती है कि फंगली चिम्मे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसमें चिम्मे पावर है ही नहीं। जिस पर ल्यूमिंग गुस्सा होकर लुयू का गला दबाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि मैंने एक महीना फंगली पर अपना टाइम वेस्ट करा है, वरना मैं कब का डिवाइन पे अटैक कर चुका होता। मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूँ, जाओ फंगली को सिखा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हर होलीनेस भी यहीं पर थी जब ल्यूमिंग और लुयू के पीछे वाली बात हुई। अब हर होलीनेस अकेले में लुयू के साथ जब होती है तो उसे बोलती है कि ल्यूमिंग का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, मैं उसके साथ नहीं दे सकती क्योंकि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है। पर लुयू को कहना था कि कोई रास्ता तो होना चाहिए जिससे सब ठीक हो जाए। प्रेजेंट में शनली जो ये सब पेंटिंग के जरिए देख पा रही थी वो पेंटिंग्स बंद कर देती है क्योंकि शिनजी वापस आ गया था। शनली को यहाँ स्टार्स दिखते हैं जिन भी उसे हर होलीनेस दिखाई देती है जो विश मांग रही थी कि वो शनली को इमोर्टल रैम वापस सेफली ले जाना चाहती है। फिर उसे अलग अलग स्टार्स पे अलग अलग इमोर्टल रैम के लोगों की विश दिखाई देती है। इन विशेस में कोई अपने डैड या रिश्तेदार के लौट जाने की दुआ मांग रहा था तो कोई यही प्रे कर रहा था कि शनली इमोर्टल रैम वापस लौट जाए ताकि सब सही हो सके। शनली ये सब देख शिनजी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या यहाँ एक्स्ट्रा नेशनल हेवन में जो सितारे हैं उन पर लोगों की असली विशेस दिखाई देती है, जिस पर शिनजी हाँ कहता है। शनली बताती है कि उसने एक सितारे पर होलीनेस को देखा जो डिवाइन रैम में ही आई हुई है, वो मुझे वापस ले जाने आई है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। जिस पर शिनजी उसे गले लगा लेता है और उसे यहाँ से जाने की जिद को छोड़ देने बोलता है। जिस पर शनली उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बिना किसी रीजन के मुझे यहाँ नहीं रुकोगे, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा रीजन क्या है मुझे यहाँ रोक कर रखने का। पर शिनजी कुछ नहीं बताता। वो एक्स्ट्रा नेशनल हेवन से बाहर चले जाता है जहाँ उसे होलीनेस रोकती है और बोलती है कि शनली को मेरे साथ जाने दो। पर शिनजी उसे रीजन बता देता है और कहता है कि फूशन शूटिंग अबीस में लगाए सील्स को रिप्लेस कर रहा है। जो आखिरी सील उसे चाहिए वो फायर सील है, यानी शनली के अंदर का एज़ेरोथ। इसीलिए शनली को यहाँ एक्स्ट्रा नेशनल हेवन में रहने दो, वो सेफ रहेगी। जिस पर होलीनेस उसे कहती है कि क्या आपको पता था इस बारे में। शिनजी जवाब देता है कि गॉड को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। किस बारे में बात हो रही है यहाँ वो अगले एपिसोड में फंगली और ल्यू की स्टोरी खत्म हो जाने के बाद ही पता चलेगा। अब शिनजी एक्स्ट्रा नेशनल हेवन में नहीं था, इसीलिए शनली फिर से पेंटिंग उठाकर फंगली और ल्यू की स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने की कोशिश करती है। ल्यूमिंग ल्यू के घर आ जाता है और ल्यू से कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करा और उसके जादू से अटैक कर देता है। वो ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ल्यू फंगली को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाई। ल्यू को तकलीफ हो रही होती है और ल्यूमिंग उस पर फिर से अटैक करने वाला था, तभी बीच में फंगली आकर ये अटैक डॉज कर देता है और अपने मैजिक से एक फायर बॉल बनाकर ल्यूमिंग की तरफ फेंक देता है। लेकिन ल्यू उसे रोकने कहती है। वो ल्यू की बात मानकर बॉल को ल्यूमिंग के ऊपर फटने से पहले रोक कर उसे पानी में फेंक देता है और वो बॉल पानी में ही जाकर जोरदार ब्लास्ट करता है। ल्यूमिंग ल्यू से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि फंगली के पास चिम्मे की पावर्स नहीं है, फिर ये क्या है। वो कहता है कि आज से फंगली मेरे घर पर रहेगा, पर फंगली नहीं जाना चाहता था और ना ही ल्यू से जाने देना चाहती थी। फंगली को कंट्रोल करने के लिए ल्यूमिंग किसी तरह का बेल बजा देता है। ये बेल फंगली की बॉडी में दर्द दे रहा था। ये चिम्मे को कंट्रोल करने का कोई तरीका होगा। ल्यू फंगली को ये दर्द में नहीं दिख पाती। वो ल्यूमिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर उसे ये सब रोकने कहती है, पर तभी वो ल्यू का ही गला पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें ओबीडिएंट बांधा था, पर आज जो तुमने करा वो धोखा देने जैसा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब फंगली से भी ल्यू का दर्द देखा नहीं जाता। तो ल्यूमिंग से कहता है कि ल्यू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वहाँ अपने घर ले जाकर ल्यूमिंग फंगली को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ वो उसके पास एक आदमी को भेज देता है और उसकी जान लेने बोलता है। फंगली उस आदमी का गला दबा रहा था और उसे मारने वाला था, जिसे देख ल्यूमिंग हंस रहा था, खुश हो रहा था, बहुत प्राउड फील कर रहा था। पर फंगली खुद को रोक लेता है और उस आदमी को नहीं मारता। वो कहता
कहता है कि लियो ने मुझे कहा था कि मैं किसी की जान ना लूं, मैं किसी की जान नहीं लूंगा। जिस पर लियो को गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये फंगली किंग ऑफ चिन में हमारे किसी काम का नहीं है। वो अपने आदमियों को इसे मारते हुए बोलता है। अगली सीन में दिखाते हैं कि लियो और फंगली भाग रहे हैं, लियोमिंग के आदमियों से छुप रहे हैं और फंगली को बहुत गहरा जख्म हुआ है। शायद उसे लियोमिंग के आदमी ने मारने की कोशिश की और वो बचकर भाग गया या लियो ने उसे भगाया, ये क्लियर नहीं, पर इतना पता है कि ये दोनों भागकर दूर कहीं इंसानी दुनिया में छुप जाते हैं। वो लोग वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। उनके दिन अच्छे से ही गुजर रहे होते हैं। इन दोनों ने एक पैट डॉग को भी पाला था, लेकिन एक दिन वो डॉग सांस लेना बंद कर देता है। फंगली उसे लियो को दिखाता है, बोलता है कि देखो ना, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये सांस नहीं ले रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा, इसकी बॉडी भी ठंडी हो गई है, इसे क्या हुआ है। जिस पर लियो इस डॉग को चेक करके फंगली को बताती है कि ये कभी आंखें नहीं खोलेगा अब, क्योंकि ये मर चुका है। असल में फंगली को अब तक समझ नहीं आया था, उसके लिए लाइफ डेथ सब कुछ नया नया था। वो लियो से कहता है कि तुम इस डॉग को ठीक कर दो ना, तुम तो दवाइयाँ बनाने में एक्सपर्ट हो। जिसपे लियो उसे बताती है, जिसपे लियो उसे समझाती है कि बीमार होना और मर जाना अलग होता है। बीमार को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब कोई मर जाए तो वो दोबारा कभी आंखें नहीं खोलता। जिस पर फंगली पूछता है कि क्या तुम भी मर जाओगी। लियो बताती है कि हाँ, मेरी जिंदगी थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक दिन मैं भी मर जाऊंगी और जो आया है उसे लौट कर तो जाना है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मरने के बाद इंसान लौट जाता है। फंगली पूछता है कि कहाँ लौट कर जाता है। उस पर लियो बताती है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं लौट कर जाएंगे, वहाँ जाकर हम अपने पिछले लोगों से मिल पाएंगे, पर जिंदगी चलती रहेगी। जिस तरह पानी बहते रहता है ठीक वैसे ही, यानी एक इंसान के मर जाने से लाइफ खत्म नहीं होती, उसकी लाइफ आखिरत तक चलती है। बस वो इंसान इस दुनिया में नहीं होगा, किसी और दुनिया में होगा। अब लियोमिंग ने अपने आने भेजे फंगली और लियो को पकड़ने के लिए। एक जिम्मे फंगली पर अटैक कर रहा होता है, तभी वहाँ लियोमिंग भी आ जाता है। लियो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज फंगली को छोड़ दो, लेकिन लियोमिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे भी एक जिम्मे से अटैक करवा देता है। लेकिन फंगली कहाँ लियो को तकलीफ में देख पाता, उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और जैसा कि एक इंक करता है, वो फौरन से सब जिम्मे को अपने कंट्रोल में कर लेता है और लियो को भी बचा लेता है। पर लियो की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो उसे दोबारा से घर ले जाता है। वहाँ इन्हें आसमान पे रेड लाइट नजर आती है और जिम्मे भी लियो ये देख फंगली को बताती है कि इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है इमोर्टल रैम पर, यानी कि होलीनेस ने लियोमिंग के खिलाफ रिबेल कर दिया है। लियो को इमोर्टल रैम की फिक्र हो रही थी, वो सो भी नहीं पाती थी। तभी हमें इमोर्टल रैम को दिखाते हैं जहाँ होलीनेस ने डिवाइन रैम से मदद ली थी और ये दोनों रैम्स मिलकर लियोमिंग के बनाए जिम्मे का सामना कर रहे थे। उन लोगों ने शिनजी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया था। शिनजी तब भी बहुत पावरफुल गॉड था और शनली तब तो पैदा भी नहीं हुई थी। अभी शिनजी ने सीज लगाकर वहाँ शूटेन अबीस नाम का पोर्टल बना लिया था। अब बस आखिरी सील बाकी था जिसका नाम है फायर सील। इसके लिए हर होलीनेस लियो से मिलने आती है और उसे सब बताती है कि हमने फाइनली लियोमिंग को हरा दिया है, लेकिन इन चिन्हों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। शिनजी ने पोर्टल बनाया है, पर उस पोर्टल का एक सील कम है जिसके बिना वो पोर्टल लॉक नहीं होगा। वो बताती है कि आखिरी सील का नाम फायर सील है और ये सील फंगली ही बन सकता है, क्योंकि उसके अलावा किसी के भी पास माउंटेन्स और रिवर्स की ताकत नहीं है। वो बेसिकली लियो को ये कह रही थी कि वो फंगली को फायर सील बनने शूटिंग अबीस में भेज दे, तभी ही सब लोग सेफ रहेंगे। वो लियो को बोलती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे लोग जिम्मे को नहीं रोक पाएंगे। फंगली भी कमरे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। पर होलीनेस के चले जाने के बाद लियो फंगली के पास आती है। फंगली उससे पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो, जिस पर लियो बताती है कि एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, पर अगर ऐसा किया तो हम दोनों बहुत लंबा अरसा एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। जिस पर फंगली पूछता है कि कितना लंबा अरसा, जिस पर लियो कहती है कि बहुत लंबा वक्त। फंगली कहता है कि कोई बात नहीं, जितना भी लेट हो पर हम एक दिन जरूर मिलेंगे और तब हम एक साथ वक्त गुजारेंगे, खुश रहेंगे। लियो अब भी रो रही थी, जिस पर फंगली उसे कहता है कि तुम एक वादा करो, मेरे जाने के बाद रोगी नहीं। जिस पर लियो कहती है कि मैं वादा नहीं कर सकती, पर मुझे इतना पता है कि अगर तुम फायर सील बन जाते हो तो फिर कभी किसी और की आंख से आंसू नहीं आएगा, क्योंकि वो सब सेफ रहेंगे। अब इन दोनों के बीच किस होती है और फंगली अब इमोर्टल रैम चला जाता है और शिनजी उसकी मदद से शूटेन अबीस को हमेशा के लिए लॉक कर देता है, सील कर देता है। अब फंगली कभी इस पोर्टल से बाहर नहीं आ सकता। वो प्रेजेंट में अभी भी इस पोर्टल के अंदर है। अगर वो बाहर आया तो सील टूट जाएगा और शूटेन से सारी जिम्मे बाहर आ जाएंगे। प्रेजेंट में शनली को दिखाते हैं जो पेंटिंग के जरिए ये सब देख रही थी। That's it guys, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करते हो तो आप सीरीज रिफुट जो मेरा दूसरा चैनल है उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैंने रिवेंज टाइम ट्रेवल टाइप शोज जैसा कि द डबल, द प्रिंसेस रॉयल और ऐसे ही फैंटेसी शोज जैसे लस्ट फॉरएवर
ट्रैवल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आता है तो मैं उन शोज को आगे एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय। और हाँ, ये भी बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी।